चलो अच्छा है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है। अब तक मैंने लास्ट क्लास का लास्ट एग्जांपल ही डिस्कस किया हो, ठीक है। इफ यू कैन सी दिस, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, ये लास्ट क्लास का लास्ट एग्जांपल था, इसको मैंने लिया और ये जहां पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज खुलेगा, और ये जहां नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव से खुलेगा। दो लाइंस डिफाइन कर दिए अपने अपने रीजन्स में, x ग्रेटर देन -2 में और x लेस देन -2 में लाइंस डिफाइन कर दिए। अब ये लाइन को प्लॉट किया, ऐसी कुछ लाइन आई, पूरी ऐसी लाइन आई थी, बट आपको -2 पे जो वैल्यू है वो देख लिया क्या है, और उसके बाद ये लाइन चाहिए क्योंकि x ग्रेटर देन -2 पे ये लाइन आती है, x लेस देन -2 पे ये पूरी लाइन आती है, वो नॉर्थ से पास होती है, ये पॉइंट से ये पूरी लाइन होती है, और आपको सिर्फ -2 के पहले ही कंसीडर करना है। देखो x लेस देन -2 है तो आपने ये बना दिया और ये बन गया आपका ग्राफ। नाउ गाइस मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं क्या, बी वेरी दिस थिंग, ठीक है। मैं इसी को बनाने का एक शॉर्टकट बनाता हूँ, ठीक है, राइट। यही ग्राफ बनाते हैं, चलो। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 -3। देखो इसमें क्या करना होता है ना, जब एक ही मॉड होगा ना पूरे क्वेश्चन में, जब एक ही मॉड होगा ना तो मैं ऐसा करो, ठीक है। ये ना इसको यहाँ लिखे जाओ, तो ये क्या है, y प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 है ना, राइट। ठीक है, ऐसा करो। मुझे बताओ ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट में एक चीज लिखता हूं, वेट गाइस वेट, द नॉच कम्स एट critical coordinate, you know what is the meaning of critical coordinate, जहाँ x भी 0 हो रहा है, जहाँ y भी 0 हो रहा है। तो बताओ मुझे ये कहाँ 0 हो रहा है, ये वाला, ये क्या 0 हो रहा है, -2 पे। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या, -3 इन दिस केस। समझ में आया, समझ में आया आपको ये? आप देखो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, बट y की जगह y प्लस 3 और x की जगह x प्लस 2 है, तो ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट होता है। अभी आपको आइडिया नहीं होगा उसका, बट द नॉच विल कम एट दिस कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा नॉच, बोलो, -2, -3 पे। तो -2 इधर होगा, -3 इधर, तो यहाँ पे कोई नॉच आएगा, -2, -3 पे नॉच आएगा, और उसके बाद जैसा वी शेप ग्राफ बनेगा, ये याद रखना। अब देखो वी कैसा बनेगा, देखो वी ऐसा भी बन सकता है, वी ऐसा भी बन सकता है, ये ओरिजिन से नीचे थोड़ा सा स्प्रेड होके। तो इसके लिए ना आपको दूसरे पॉइंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी गाइस। तो इसमें से कौन सा स्प्रेड होगा, कितना स्प्रेड होगा, आपको नहीं पता ना। ओरिजिन वो वी के अंदर आएगा कि बाहर आएगा, वो नहीं पता ना। तो अब क्या करेंगे, पहले तो -2, 3 पे नॉच बना देंगे, ये नॉच यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद कुछ रैंडमली वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो, मॉड ऑफ 2, y प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 यानी 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, -1। तो ये ग्राफ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ रही है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, और ये ग्राफ पीछे भी ऐसा जाएगा। फिर सिमिलर दिख रहा है ना आपको, है ना। अब जैसे मैंने एक्चुअली यहाँ पे बराबर नहीं बनाया, ये 1 डिस्टेंस है और ये 2 डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स बराबर नहीं है ना, ठीक है, राइट। तो शॉर्टकट ये है ग्राफ को बनाने का। ओके, आई एम गोना एक्सप्लेन अगेन, वेट आर्यन, मैं बताता हूँ वापस, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। शॉर्टकट ये है ग्राफ बनाने का, इस टाइप के ग्राफ को। लेकिन गाइज ये ऐसा होना चाहिए ना, y इज इक्वल टू मॉड x का ही डिराइव्ड ग्राफ होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव्ड ग्राफ, कि y की जगह y प्लस समथिंग पुट किया गया है और x की जगह x प्लस समथिंग पुट किया गया है, प्लस या माइनस चलेगा। इसी टाइप के ग्राफ का कुछ डिराइव्ड होना चाहिए, है ना। तो वी शेप आता है ग्राफ का, और वी का नॉच जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट होता है, लेट अस सी दिस। इसका ग्राफ नॉच किधर दिख रहा है आपको गाइस, बोलो। नॉच विल बी एट -2, -3 दिख रहा है आपको। ये कहाँ 0 हो रहा है और ये कहाँ 0 हो रहा है, यहाँ पे नॉच आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट -2 और -3, वी विल प्लॉट दिस पॉइंट -2, -3, ये इधर है ना। यहाँ से एक वी शेप ग्राफ बनाएंगे, वी शेप ग्राफ। अभी वी शेप ग्राफ कैसे बनाओ बताओ, मतलब ऐसा बना दो वी, कि थोड़ा और स्प्रेड करूं, कि ओरिजिन से पास करता हुआ वी बनाऊं, कि यहाँ से पास करता हुआ वी बनाऊं। अब वो डिसाइड करने के लिए व्हाट वी विल डू, यू नो, वी विल जस्ट सी द वैल्यू ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट करेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो नॉच जो होगा वो ऐसा आएगा,
है ना, ये ग्राफ ऐसा आएगा ऊपर, और इसके पीछे भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो पीछे, है ना, राइट। अब देखो चलो ऐसा ले लो, चलो, है ना, ये वाला, ठीक है, राइट। तो ऐसा ग्राफ बेसिकली आएगा। अभी अगर आपको गाइस आप मुझे बताओ कि आपको ये सब वैल्यूज अगर निकालनी होगी ना कि एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है, तो y को 0 पुट करना पड़ेगा। हाँ, है ना, y को 0 पुट करना पड़ेगा। तो y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा मुझे गाइस ये बताओ, ये हम आगे पढ़ने वाले वैसे तो व्हाट इज मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, है ना। चलो मैं इक्वेशन लिख दिया, क्या है, y प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, और उसमें y को 0 पुट करने पे ये दोनों पॉइंट्स आएंगे कि नहीं, करेक्ट ना, ये दोनों पॉइंट्स देखना है ना आपको क्या है, तो x की y की वैल्यू 0 पुट कर दो। y की वैल्यू क्यों 0 पुट कर दिया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पे, कभी भी याद रखना y एक्सिस का अगर पॉइंट चाहिए ना आपको, तो x को 0 पुट करना पड़ेगा। तो x को 0 पुट किया आपने तो 0,-1 आया। x एक्सिस के पॉइंट चाहिए तो y को 0 पुट करना पड़ेगा। y को 0 पुट करेंगे तो 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। नाउ गाइस, नाउ बाय दिस लॉजिक यू टेल मी कौन से ऐसे नंबर्स है जिसका मॉड 3 होता है। तो x प्लस 2 क्या क्या हो सकता है बोलो, x प्लस 2 क्या हो सकता है, x प्लस 2 बताओ, x प्लस 2 बताओ। x प्लस 2 कैन बी 3 और -3 ना, तभी जाके उसका मॉड आएगा ना, करेक्ट, वेरी गुड, है ना। x प्लस 2 की वैल्यू अगर 3 होगी तो मॉड 3 हो जाएगा, x प्लस 2 की वैल्यू -3 होगी तो भी मॉड 3 आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो therefore x इज इक्वल टू -1 और -5, नहीं सॉरी 1 और -5, 1। तो ये वैल्यू जो है ना वो 1 है, ये 1,0 पॉइंट है, ये तो 0,-1 था। और ये वाला पॉइंट कौन सा है पता है, -5,0। जस्ट लुक एट दिस ग्राफ गाइज, ये 1 ही आया था ना अपना 1,0, ये -5 आया था -5,0, और ये नॉच देखो किधर आया था, -2, -3 पे आया था कि नहीं गाइज, एग्जैक्टली सेम ग्राफ आ रहा है कि नहीं, समझा है नहीं। सो दिस विल वर्क इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x से रिलेटेड कोई ग्राफ आ जाए, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के रिलेटेड कोई ग्राफ आ जाए, x की जगह पे x प्लस समथिंग और y की जगह पे y माइनस समथिंग। अच्छा सुमित +-3 कैसे आया वो पूछ रहे हो क्या, सुमित एकदम सिंपल सा लॉजिक है, मुझे बताओ कि ऐसे कौन से नंबर्स है जिनका मॉड्यूलस लेने के बाद 3 आएगा, या तो वो नंबर 3 ही होगा या तो वो नंबर -3 होगा, और तो कोई नंबर नहीं है जिसका मॉड 3 आएगा, सीधी सी बात है यार, है ना। तो या तो x प्लस 2 3 होगा या x प्लस 2 -3 होगा, समझ में आ रहा है। ये मॉड्यूलस इक्वेशन वाला पार्ट है, वो आगे भी करेंगे, बट बहुत लॉजिकल है इसलिए इधर बता दिया, ठीक है। या अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है ना ऐसा, ठीक है, राइट, तो सिंपल है, कुछ मत करो, आप ये प्लॉट करो, है, ठीक है, राइट। एक और तरीका होता है जो बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट तरीका क्या है, नॉच तो निकाल लो, नॉच तो निकाल लो, और x की वैल्यू, मतलब वही बोल रहा हूँ, नॉच तो निकाल लो, ये वैल्यू निकालो, और x को 0 पुट करके दो वैल्यूज निकालो, और है ना, राइट, राइट। तो x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है, x को 0 पुट कर दिया क्या है बोलो, ये एक और तरीका नहीं है, वही तरीका है, x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू -1 आ गई, तो 0, -1, ओके, राइट। फिर तो इसको ज्वाइन करके लाइन बना देना, ठीक है। फिर पीछे एक और लाइन बनाएंगे, है ना, राइट। अब पीछे कोई भी पॉइंट निकालना है तो आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो, ये पॉइंट भी निकाल सकते हो, तो स्पेशली मैं एक्स एक्सिस के पॉइंट निकालता हूँ। एक्स एक्सिस के पॉइंट कौन से होते हैं, जहां y को 0 पुट करते हैं। तो इस लॉजिक से एक दो ग्राफ बनाते हैं अभी, ठीक है, एक दो ग्राफ और बनाते हैं इस लॉजिक से, ठीक है। नॉच निकालेंगे, नॉच के आगे एक पॉइंट निकालोगे, नॉच के पीछे एक पॉइंट निकालना, ठीक है, राइट, ठीक है। Okay, let's draw few more graph using this logic.
लेट्स टेक दिस, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x माइनस 2 का मॉड्यूलस प्लस 1 है ना, ये है। नहीं स्लोप बोलना, लेट फॉरगेट अबाउट स्लोप नाउ, अभी स्लोप लोगों को नहीं पता, बट स्लोप डिपेंड्स ऑन x का कोएफिशिएंट है ना, राइट। तो उस पे जरूरत नहीं, हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे तो लाइन बना सकते हो ना हमेशा, ठीक है, राइट। स्लोप से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो लिसन टू दिस, y इज इक्वल टू x माइनस 2, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। कैसा बनाओगे, है ना, मैं इस लॉजिक से बनाऊंगा तो कैसे, मैं आपको एक बना के बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे आप नेक्स्ट अपने खुद से ग्राफ बनाना, ठीक है, राइट। कैन यू गाइस टाइप एंड टेल मी कि वेयर विल बी द नॉच, नॉच किधर होगा, नॉच, यस, है ना, ये दिख रहा है x इक्वल टू 2 पे। नॉच के लिए ना x और y दोनों दिखने की भी जरूरत नहीं है, मॉड्यूलस का जो क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है ना, बस वो देखो, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी, यहाँ पे आने वाला है आपका नॉच, समझ में आया, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो ये 2,1 पे आपका आने वाला है नॉच, है ना। इसके बाद आप ये भी दिमाग मत लगाओ कि ग्राफ ऐसा क्या कैसे बनेगा, अब तो सीधी सी बात है ना, इसके बाद तो टेंशन ही नहीं है, ग्राफ तो ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। बट डू यू वांट टू नो व्हाट दिस पॉइंट, देखो अब है ना, इसके बाद और आगे के पॉइंट्स लिख के फायदा नहीं है, बट ये पॉइंट लिख के थोड़ा सा आपको समझ में आता है कि ये किधर है, तो है ना, राइट। ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे बताओ क्या किसको जीरो पुट करना पड़ेगा, एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा या वाई को जीरो पुट करना पड़ेगा, एक्स को, दिस इज ऑन वाई एक्सिस ना, तो एक्स को तो मुझे जीरो पुट करना पड़ेगा, तो मुझे एक्स को जीरो पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी कि नहीं गाइस, बोलो। x को जीरो पुट कर दिया तो मॉड ऑफ माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, आ गया y इज 3, खत्म, यस है ना, डन, दिस इज द ग्राफ, इतना सिंपल। एक और बना देते हैं, चलो इधर ही, उसके बाद एक और आप लोग कर लो, ठीक है। y इज एग्जांपल एक और लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू, ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आप किसी भी टाइप का ग्राफ बना सकते हो, किसी भी टाइप का जिसमें एक मॉड्यूलस है। अभी मैं इसके बाद जो बताने वाला हूँ ना थोड़ा आगे जाके, Sir, हाँ बोलो। sir, the graph will be generally like this only, ना? Like V shape में होगा ना वो? वी शेप में होगा, अभी एक मॉड्यूलस है तो वी शेप में होगा, अच्छा उल्टा वी भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको, जस्ट वेट, ठीक है, Okay, sir. ऐसा बताता हूँ सर मैं, हमने बोलो। 0,3 निकाला, बट राइट साइड में क्या ऐसे ही कर देंगे क्या मार्क? राइट साइड में जनरल बना दो, अगर किसी स्पेसिफिक, तो आप लेट से कौन सा पॉइंट पुट करोगे, एक्स की वैल्यू, ये तो वैल्यू 2 है ना, तो एक्स की वैल्यू 5 पुट करो, 5, तो 5 पे क्या वैल्यू आ रही है, 3, 4, है ना, हाँ 4, तो 3 5 पे वैल्यू 4 आ रही है, तो 5 ऐसा एक पॉइंट मार्क कर दो, 5,4, कोई रैंडम बना दो चलेगा, है ना। ओके अभी सर। किसी ने 5 लिया, किसी ने 6 लिया, किसी ने 7 लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ। यस रावी, द ग्राफ इज वेरी सिमेट्रिकल बट द सिमेट्रिसिटी इज हियर, मतलब ऐसा सिमेट्रिक होता है ग्राफ, ठीक है, ठीक है, ऐसा सिमेट्रिक होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं सिमेट्री अगर ऐसा बोल रहा हूं ना, तो मुझे बताओ ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बता सकते हो, बोलो। 4। 4, समझा ये, क्योंकि ये अगर 2 है और ये अगर 2 से 0 तक पहुंचा है और यहाँ आया है, तो 2 से 4 तक पहुंचेंगे तो इधर आएगा, है कि नहीं, है ना। तो ये सब सिमेट्री होती है ग्राफ की, देखो फिलहाल ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, आप लोग पूछ रहे हो तो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है, राइट, नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज एट ऑल, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस ग्राफ नाउ, y is equal to mod of x plus x minus 3 minus 2, just tell me where the notch will be, जो notch जो होगा वो x की कौन सी वैल्यू पे आएगा, x की 3 पे, है ना। अच्छा आर्यन बोलो क्या डाउट है, सर अबव क्वेश्चन में वो 0,3 पे कैसे है, वो एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? हाँ ये पॉइंट निकालना है मुझे, ये पॉइंट, तो मुझे बताओ इसमें किसको जीरो, ये y एक्सिस पे पॉइंट है ना, तो उसमें किसको जीरो पुट करोगे, x को जीरो पुट करोगे ना, हाँ सर। है ना, तो x को जीरो पुट कर दिया, तो x को तो जीरो पुट कर दिया, y की वैल्यू क्या आ रही है देखो यहाँ से 3 ना, हाँ हो गया, हाँ सर, थैंक यू। ओके। सौरभ भी स्क्रीन ब्लर है क्या, इज एनीवन एल्स फेसिंग द स्क्रीन ब्लर प्रॉब्लम, नो राइट, थोड़ा सा आपकी तरफ इश्यू होगा सौरभ नेट का,
मेक श्योर योर नेट इज प्रॉपर। ओके, अब देखो वेयर इज द नॉच गाइस, x की वैल्यू 3 पे नॉच है ना, दिख रहा है आपको, है ना, x की वैल्यू 3 पे है ना, और x को 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू -2 आ रही है, समझ में आ रहा है आपको, है ना, 3, -2, इतना क्लियर है। तो ओके गाइस, लेट अस प्लॉट दिस 3, -2, ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, तो इधर कोई नॉच होगा कि नहीं, 3, -2, ओके। अब यहाँ से ग्राफ बनने वाला है। अब ये ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लोग ये भी मत सोचो कि वी शेप बनेगा, कैसा बनेगा, क्या बनेगा, आप एक पॉइंट ले लो, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करो, x की मतलब क्या करोगे, देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है, ऐसा आपको आइडिया है ना, राइट। तो x की वैल्यू 0 पुट करो, 0, है ना, आपको देखना है y एक्सिस को किधर कट कर रहा है ग्राफ, ये तो हम हमेशा देखते हैं ना कि नॉच से y एक्सिस को किधर कट कर रहा है ना, इसके देखो अगर नॉच अगर इधर आ रहा है और ऐसा ग्राफ बनाना है आपको, तो एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही नहीं, नॉच अगर नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस के और ऐसा वी ग्राफ बनाना है आपको, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना फिर तो, है ना, तो हम एक्स वाला पॉइंट भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो लेट अस सी दिस गाइस, है ना, मुझे बताओ कि एक्स की वैल्यू जब वाई एक्सिस पे किधर कट कर रहा है वो देखना है, तो उसके लिए क्या पुट करेंगे, 0, x is equal to 0. एक्स को 0 पुट करोगे, है ना, तो एक्स 0, को 0 पुट -5 करोगे, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, x -5. नहीं, x को 0 पुट करोगे, One. डोंट अनम्यूट योर माइक गाइस, प्लीज टाइप, डोंट अनम्यूट योर माइक, ठीक है, प्लीज टाइप। x को 0 पुट करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ -3 3 होता है, 3 - 2 1 आता है, तो x को 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये पॉइंट होगा ना फिर 0, 1 कहीं ऊपर होगा ना। सो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग, द ग्राफ इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस, एक इधर होगा और एक ऐसा ऐसा इस तरफ ग्राफ ऐसा जाएगा, है ना, गाइस ये वैल्यू है ना आपकी 3 है ना, मुझे ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, तो मैं क्या करूं बोलो, प्लीज टाइप इन द चैट कि ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, तो मैं क्या करूं इस इक्वेशन में, बोलो ये दोनों वैल्यूज कौन सी एक्सिस पे है। अरे ध्रुवा क्या बोल रहे हो कुछ भी, हाँ सही सही, सॉरी ध्रुवा नहीं, ध्रुवा इज करेक्ट, हर्ष क्या बोल रहे हो, हाँ सही है ना ये हर्ष, ठीक है, यस। हम क्या करेंगे, इस ये दोनों पॉइंट्स निकालने, तो ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है ना, तो y को 0 पुट करके देखेंगे क्या वैल्यूज आती है, तो y को 0 पुट करोगे तो मॉड ऑफ x - 3 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम दिमाग लगाएंगे कि यार ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मॉड्यूलस 2 होता है, तो x - 3 की वैल्यू क्या आएगी गाइस, बोलो 2 या फिर -2, समझ में आ रहा है। सो x - 3 इज इक्वल टू 2 और x - 3 इज इक्वल टू -2, यही दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि किसी नंबर का मॉड्यूलस 2 कब आ सकता है ना, ऑफ कोर्स एक सिचुएशन में आ सकता है ना, राइट। सो अब मुझे नेक्स्ट बताओ कि इससे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 और 1, 1 और 5 आया कि नहीं, तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू 5 होगी, और आपको समझ में आया 3 से 2 आगे और 2 पीछे, काफी सिमेट्रिक दिख रहा है ना, तो ये पॉइंट होगा 5, 0 और ये पॉइंट होगा 1, 0, समझ में आया। अब आपका प्रॉपरली नेम्ड ग्राफ बन गया कि नहीं, ठीक है। यू ऑल वांट टू ट्राई दीस टू ग्राफ्स, कर लो फटाफट, ठीक है। y is equal to modulus of x plus 3 plus 2, ठीक है, एक, और दूसरा ग्राफ y is equal to modulus of x minus 2 minus 1. Do these two graphs right now fast. मतलब इससे क्या होगा ना, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिमेट्री में ये बता रहा था कि ये जो v की जो लाइन होती है ना, v से जो ये वर्टिकल लाइन होती है ना, इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है ना, राइट। तो आप ये देखोगे तो ये वर्टिकल लाइन का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 के बाद 5 आया ना, तो 2 आगे और 2 पीछे पे आ गए ना पॉइंट्स, तो काफी सिमेट्रिक लग रहा है ग्राफ, है ना। उसकी कोई जरूरत नहीं, सिमेट्री का पार्ट कोई समझने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको। हाँ सुमित बोलो क्या डाउट है। सर जो जैसे कि नीचे x-3 मॉड के अंदर है, तो हम लोग उसको अगर प्लस के साथ और माइनस के साथ खोलेंगे तब भी तो वही आएगा ना, x-3 = 2 and x-3 = -2।
हाँ तो y को 0 पुट करेंगे तो ही ना। हाँ सर, नीचे जो x माइनस थ्री मॉड में है उसको अगर हम प्लस और माइनस के साथ खोलेंगे तो हाँ मैं समझा, x को y को 0 पुट कर दोगे और इसको वहां लेके जाओगे और x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और f, हाँ वो सही है। तो क्या यस सर। कैसे भी निकाल लो आप लोग ये वैल्यू, लेकिन हमें ये बता रहा हूँ कि y को 0 क्यों पुट किया, क्योंकि हमें ये दोनों पॉइंट्स चाहिए, x एक्सिस के पॉइंट्स चाहिए, और जब y एक्सिस का पॉइंट चाहिए होता है तो हम x को 0 पुट करते हैं। तो यूजुअली द प्रोसेस इज पहले आप नॉच निकालो, नॉच निकालने के बाद y एक्सिस का पॉइंट निकालो और उसके बाद इफ रिक्वायर्ड x एक्सिस का पॉइंट निकालो, समझे, x एक्सिस के पॉइंट्स निकालो। समझ में आया ये गाइस? ठीक है, देखो ये 5,4 का इंपॉर्टेंस नहीं है, 5,4 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। x को 5 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 4 आ रही है, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था बेसिकली। किसी ने मुझे पूछा कि राइट साइड में पॉइंट क्यों नहीं लिया, तो ले सकते हो आप, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, है ना। हाँ ये क्वेश्चन सही पूछा समित, हाउ विल वी नो दैट द v इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। यस, ये मॉड्यूलस के, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट बोर्ड पे, क्वेश्चन दूंगा। ये मॉड्यूलस के पीछे अगर माइनस साइन लगा होगा ना तो आपका v डाउनवर्ड होगा, वो मैं बताऊंगा, वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सुरभि द ग्राफ इज ऑलवेज लाइक दैट, क्यों बताया मैंने ऐसा, ऐसा क्यों ग्राफ आता है हमेशा, क्योंकि हम जब लाइंस बनाते हैं, मैं उसका शॉर्टकट बताया मैंने आपको, है ना, डिफाइन करने का और फिर लाइन बनाने का, उसका शॉर्टकट मैंने बताया, ठीक है, मैंने इसका शॉर्टकट बताया हो, ठीक है। डिफाइन करने से बेटर ये होता है तरीका, ठीक है, शॉर्टकट। अगर किसी ने डिफाइन ही करने बोल दिया तो सिंपल सी बात है, आप डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो दिस इज दैट लाइन जिसमें मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुलता है, एंड दिस इज दैट लाइन जिसमें मॉड्यूलस नेगेटिव से खुलता है, ठीक है, ओके। तो गाइस लिसन टू दिस, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका नॉच किधर आएगा, कैन यू टेल मी गाइस, इसका नॉच आएगा x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू किस पे, 2 पे, है क्या नहीं। ये -3 पे क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट किधर है, -3 पे, हाँ यस, 3 नहीं -3, क्या कर रहे हो, -3 पुट करोगे ना x की वैल्यू। क्रिटिकल पॉइंट कभी क्या होता है, जहां पे वो 0 होता है, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 हो जाएगी अपने आप, तो -3, 2 पे नॉच आ जाएगा। तो लेट अस सी दिस, -3, 2, ओके गाइस, दिस इज -3, 2, इस पे आपका नॉच आ गया। अब इससे आपको ग्राफ बनाना है वी शेप। अभी अगर आपको कोई भी डाउट जा रहा है कि ये अपवर्ड वी है या डाउनवर्ड वी है, तो सीधी सी बात है, आप y एक्सिस का पॉइंट लो। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, y एक्सिस का पॉइंट लो, ठीक है। वैसे तो अपवर्ड वी ही होगा, डाउनवर्ड वी हमने पढ़ा नहीं, अब देखते हैं ना। y एक्सिस का पॉइंट लो, y एक्सिस का, तो y एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, जिसमें x को 0 पुट करोगे ना, x को 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, बोलो 5, है ना, राइट। तो ये हो जाएगा 0,5। इसका मतलब ये ऐसा ही ग्राफ आने वाला है ना। और एक ग्राफ अगर ऐसा आया, एक लाइन, तो दूसरी लाइन ऑफ कोर्स ऐसे आएगी, क्योंकि बेसिक ग्राफ ही सिमेट्रिक होता है ना, राइट। इसका रीजन मत पूछो कि आपने यहाँ बनाया, यहाँ ऐसा कैसे बना दिया, ये ऐसा ही होता है, ये शॉर्टकट है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। नाउ इफ आई वांट यू टू फाइंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, है ना, तो इसका नॉच जो होगा, नॉच वो किधर होगा, x की वैल्यू तो 2 पे, और x को जब 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, यार मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या समझ ही नहीं आ रहा है, x की वैल्यू 1 कैसे आई, इसमें नॉच आपको 1, -1 कैसे दिख रहा है यार, ये 2 है, 2, ठीक है, 2, -1, ठीक है, x की वैल्यू 2 और है ना, ओके, ठीक है। तो 2, -1, ओके। तो हम ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करोगे और y की वैल्यू -1 पुट करोगे, फाइन। तो दिस इज 2, -1 से स्टार्ट होगा। नाउ यू वांट टू सी कि कैसा हो रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड। तो लेट्स सी 2, -1 का प्लॉट कर देते हैं इधर, 2, -1। अभी हमें ये देखना है कि अपवर्ड वी है कि लो डाउनवर्ड वी है ना, ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम मानस, नो प्रॉब्लम, है ना, ओके। तो अब देखते हैं कि अपवर्ड वी है या डाउनवर्ड वी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को, अब y एक्सिस का पॉइंट निकालेंगे,
y एक्सिस का पॉइंट निकालेंगे. आई विल गिव यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन जेई कैसा आता है, तो मैं जेई का एग्जैक्ट क्वेश्चन भी दूंगा, टेंशन मत लो, पहले बेसिक सीख लो, है ना. राइट, तो y एक्सिस का पॉइंट निकालना है, तो क्या पुट करोगे, x को 0, है ना. x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1. तो x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो 0, 1 से पास होने वाला है ये ग्राफ. समझ में आया ये. तो ये ग्राफ आपका फिर ऐसे बनेगा. So the moment you draw this kind of a graph, you will be very curious about these 2 points. है कि नहीं? Yes, very good. तो ये दोनों पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बोलो. y को 0 पुट करते हैं ना. y को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x - 2 का मॉड इज इक्वल टू 1. तो बताओ x - 2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 या फिर -1 हो सकती है. तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 और 1. तो ये वैल्यू 1 होगी, यानी 1, 0, और ये वैल्यू होगी 3, 0. समझ में आ रहा है. इन दोनों का मिड पॉइंट ही देखो 2 होगा यहाँ पे कहीं पे, है ना. इज दिस क्लियर गाइस, है ना. तो विदाउट डिफाइनिंग मॉड्यूलस को डिफाइन करोगे, फिर ये पूरी लाइन की इक्वेशन दो लाइंस की इक्वेशन लिखोगे, फिर एक लाइन बनाओगे, फिर इरेज करोगे, फिर दूसरी लाइन बनाओगे, फिर वो पार्ट इरेज करोगे, तो उससे पूरा ग्राफ आएगा. उससे अच्छा तो ये मेथड है, फास्ट होता है. ठीक है, मैं आपको एक मॉड्यूलस ने 2 मॉड्यूलस अगर हो गए ना क्वेश्चन में, 3 मॉड्यूलस हो गए ना क्वेश्चन में, सबका ग्राफ बनाने सिखाऊंगा आपको मैं. ठीक है, टेंशन मत लो, और वही शॉर्टकट से ही बताऊंगा. ठीक है. सर यस, बोलो. सर इफ द y कोऑर्डिनेट कम्स अप, इसका मतलब ये है कि v सर ऊपर के डायरेक्शन में होगा ना. हाँ, बेसिकली अगर ये नॉर्थ से y का पॉइंट ऊपर आया तो ऐसा बनेगा ग्राफ. अगर ये नॉर्थ से y का पॉइंट नीचे आया तो ग्राफ फिर ऐसा आएगा, तो पीछे आगे भी ऐसा आएगा. तो ओके वो सर, टेंशन भी गॉट नहीं इट, लेना है कि नॉर्थ कैसा है. गॉट नॉर्थ इट से सर. स्टार्ट करेंगे और फिर y का पॉइंट देखेंगे, y एक्सिस पे पॉइंट किधर आ रहा है, उसके ओके सर, अकॉर्डिंग ग्राफ बना देंगे. समझा. यस सर, गॉट इट. तो जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें हम y का वैल्यू 0 नहीं लेंगे ना. क्या क्या क्या. सो ये वाला जो ऊपर वाला, हाँ, ऊपर वाला ग्राफ है, उसको क्या करेंगे. सो इसका मतलब हमने प्लॉट कर दिया, फिर हम y का वैल्यू 0 नहीं लेंगे ना उसमें, क्योंकि नहीं फिर लेंगे, बिकॉज एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है ना ये तो, इसलिए. इसलिए जरूरत नहीं है. मतलब इफ यू वांट टू सी कि यार एक्स एक्सिस पे किधर कट कर रहा है. और वैसे भी मुझे बताओ कि y का वैल्यू जब अगर 0 ले लिया तो x + 3 का मॉड्यूलस इक्वल टू -2 आ जाएगा. ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी का मॉड्यूलस -2 आ जाए. नहीं. हाँ, तो इसका मतलब ये भी है कि ये कभी y = 0 यानी x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है. समझा है नहीं. ओके, तो फोटो मैंने भेज दिया ना ग्रुप पे अभी जस्ट. एक सेकंड. एक सेकंड, ठीक है. Let us draw few more graphs now. दो तीन ग्राफ्स अभी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, वो आप खुद से बनाओगे. ठीक है, लॉजिक समझ गया. पहले नॉच दिखाओ किधर है ना. है मतलब नॉच दिखाओ, बताओ, मतलब प्लॉट करो किधर है. फिर y एक्सिस का पॉइंट प्लॉट करो, उससे एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो. फिर उसके बाद सिमेट्रिक ग्राफ बना दो. और अगर इफ रिक्वायर्ड, इफ यू गेट क्यूरियस अबाउट x कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ इज कटिंग x एक्सिस, तो y को 0 पुट करके वो वैल्यूज निकाल देना. यू आर डन देन. थर्ड. ठीक है, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स. Draw these 4 graphs fast.
सर डन। एक सेकंड, हो गया तीनों? ओके, तो लेट अस ड्रॉ, एक एक करके ग्राफ बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ द फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ क्या है? y is equal to 3 mod of 3 minus mod of x plus 2। ओके, इसका नॉच किधर आएगा बताओ, इसका नॉच किधर आएगा? हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। -2,3 ना। हाँ, x को -2 पुट करोगे, अच्छा x को -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी ना, ये होगा नॉच। आपको ये समझ में आ रहा है नॉच कैसा डिटरमाइन किया हुआ है ना ये? राइट, ओके। तो नाउ लेट अस सी दिस, राइट। तो अब देखते हैं, ठीक है, राइट। x को -2 पुट कर दो और y की वैल्यू 3 पुट कर दो, ठीक है। तो ये आपका नॉच है ना, राइट। अभी आपको थोड़ा सा देख के हिंट लग रहा है कि माइनस का ग्राफ बनने वाला है ना, इसलिए मैं ऊपर प्लॉट कर देता हूँ -2,3, है ना, क्योंकि ग्राफ नीचे बनने वाला है, ठीक है, इसलिए। तो अब देखो क्या करेंगे। अब मुझे सपोज कोई आइडिया ही नहीं कि ग्राफ कैसे बनने वाला है, नीचे बनेगा ऊपर बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर इसके बाद मैं हंट करूंगा कौन से पॉइंट के लिए। आई विल हंट फॉर y एक्सिस का पॉइंट, है ना, ये y एक्सिस का पॉइंट, ठीक है। यार गाइस, डोंट अनम्यूट योर माइक्स प्लीज, डोंट अनम्यूट योर माइक्स, किसी के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ठीक है। प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक्स एट ऑल। अगर किसी को कुछ पूछना है, डाउट, तो रेज योर हैंड, डोंट अनम्यूट योर माइक। तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे, है ना, सॉरी x की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो बताओ मुझे गाइस, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ 2 विच इज 2 विच इज 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 0,1 यहां से पास होगा, समझ में आ रहा है गाइस ग्राफ? सो ये ग्राफ आ गया, है ना, राइट। नाउ वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग ये 0,1। नाउ वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग कि यार ये दोनों पॉइंट्स क्या है। तो लेट अस सी दिस, ये दोनों पॉइंट्स के निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 का मॉड की वैल्यू 3 आ जाएगी। देयरफॉर x प्लस 2 की वैल्यू प्लस और माइनस 3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू या तो फिर हो जाएगी 5 या हो जाएगी -1। या कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, अच्छा ये प्लस 2 था, सॉरी ऑपोजिट। उल्टा उल्टा उल्टा, सॉरी। तो x की वैल्यू 1 और -5, तो ये x की वैल्यू आ गई 1 यानी 1,0 और ये y की वैल्यू x की वैल्यू आ गई -5 या -5,0। आर यू गेटिंग दिस गाइस? ठीक है, बी पार्ट करते हैं, ठीक है। बी में क्या है देखो, y is equal to modulus of 2x minus 1। कैन यू नाउ गाइस टेल मी नॉच किधर आएगा? नॉच, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहा है आपको? -1। डोंट, खुशी, क्या नाम है? कुशल। कुशल, प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक। आप हर बार अनम्यूट कर रहे हो माइक को, प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक, अदरवाइज आई हैव टू फोर्स म्यूट एवरीवन व्हिच आई डोंट वांट टू डू, ओके, बट करना ही पड़ेगा बाद में, ठीक है। ये हाफ हो गया, x की वैल्यू हाफ हो गई और क्रिटिकल पॉइंट पे ये 0 हो जाता है, देख लो, और y की वैल्यू -1 आएगी। तो एवरीवन इज वेरी श्योर कि क्रिटिकल हाफ तो छोटा सा इधर होगा और -1 का इधर होगा, तो ये पॉइंट होगा हाफ कॉमा -1। नाउ वी आर नॉट श्योर कि ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है या डाउनवर्ड ओपनिंग है, वी डोंट हैव नो आइडिया। तो लेट अस सी दिस, तो वी विल नाउ हंट फॉर द y वैल्यू का पॉइंट, है ना। तो उसके लिए x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? y is equal to 1 minus 1। अरे, है ना, ये कितना हो गया? x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0, तो ओरिजिन से पास कर जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर ये ऐसा, ये नॉच है और ये ऐसा ग्राफ आ गया तो आगे भी तो ऐसा ही ग्राफ होगा ना, अपवर्ड, है ना, राइट राइट। अब देखो, अभी हमें ये निकालना है कि इसका ये पॉइंट कौन सा है। अब मैं बताऊं आपको, ये पॉइंट बिना सोचे समझे भी निकाल सकते हो। ये आपका हाफ था ना, हाफ, ये हाफ से अगर 0 पे आए हो तो हाफ से इधर 1 पे ही आओगे ना। अगर ये लॉजिक समझा तो ठीक है,
समझा क्या है लॉजिक? सिमिट्री है ना, ये वैल्यू तो x पे हाफ थी, तो ये वैल्यू अगर हाफ से इधर आए हो, 0 पे आए हो, तो आधा पीछे गए हो तो आधा आगे भी जाओगे ना, फिर तो भी सेम होगा ना। सिमिट्री को एक्सप्लॉइट किया मैंने। अगर सिमिट्री एक्सप्लॉइट करने नहीं जम रहा है तो आप वही पुराना करो, क्या होगा, ये एक ट्रू है, और फिर अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2x - 1 का मॉड की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 2x - 1 की वैल्यू प्लस और माइनस 1 होगी, तो x की वैल्यू बेसिकली 2x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 2x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 1 या फिर x की वैल्यू 0 हो गया ग्राफ। C, लेट्स डू द C पार्ट नाउ, ठीक है। ओके, लेट्स डू द C पार्ट नाउ। C पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। देखो बहुत सिंपल ग्राफ है, ठीक है, राइट। all sir all the modulus graphs opening with 90 degrees are at notch either upward or downward। नहीं, देखो ये ग्राफ 90 डिग्रीज पे ओपन नहीं होता है ना, इससे पहले के ग्राफ्स हो रहे 90 डिग्रीज पे। अब वो एंगल से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, मैं वो नहीं बता पाऊंगा अभी कि एंगल क्या होगा, तो दोनों इसके एंगल के बीच में है ना। तो जब 1 होता है ना तो 90 डिग्री होता है, 2 होता है तो 90 डिग्री नहीं होता है, कुछ और होता है, वो अभी नहीं बता पाऊंगा, छोड़ो उसको, ठीक है, राइट, ठीक है। एनीवेज हम करते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ेंगे ना डिटेल में तो फिर आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है, उसको छोड़ो अभी नहीं करते हैं, राइट। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, एक को अभी क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बताओ, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट, कौन सा होगा, नॉच। x तो 0 होगा ना नॉच, और y क्या होगा 1। तो गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये नॉच कैसे आया, तो है ना, x 0 और y 1, इस पे नॉच होगा। अरे अब ये देखो कितना ये हो गया है ना, इस मतलब अभी ये है पॉइंट ही इधर आ गया नॉच। अभी आप y एक्सिस का पॉइंट कहाँ हंट करने जाओगे, यही तो है एक चीज। दूसरा, अभी आपको देखना है कि ऊपर ग्राफ बना है कि नीचे ग्राफ बना है, तो क्या करूं, वैसे तो दिख रहा है ना कि ये माइनस साइन है इसलिए डाउनवर्ड ही आएगा, अदरवाइज अब क्या करेंगे हम इसमें, बताओ, y को 0 पुट करो तो मॉड x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो मतलब y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू आ रही है ना, तो x की वैल्यू आ रही है तो 1,0 और -1,0 से पास कर जाएगा ग्राफ, सिंपल। थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दोगे ना, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम स्मूथली हो जाते हैं, ठीक है, राइट। डी पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 5, है ना। कैन यू टेल मी वेयर इज द नॉच, नॉच इज एट -2,5। कैन यू अंडरस्टैंड दिस गाइस, -2,5, वेरी गुड, है ना। तो लेट अस सी दिस, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, तो ये है -2,5 पे अपना नॉच, है ना। अब नॉच से डाउनवर्ड ही बनाना है आपको वैसे तो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे ना, हम निकालेंगे x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू सॉरी y, हाँ यस, y को 0 पुट करोगे तो x प्लस 2 को मॉड की वैल्यू 5 आएगी, तो x प्लस 2 की वैल्यू प्लस और माइनस 5 आएगी, तो x की वैल्यू 3 और -7। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और या तो फिर -7 आएगी, तो ग्राफ ऐसा या ऐसा ऐसा जाएगा, है ना, -7,0। This is how the graph is going to look like. Is this clear, guys? So are you sure about how will you draw the graphs of these kind of modulus function जिसमें एक modulus involve होता है? Yes, Sumit, you can unmute your mic. बोलो क्या डाउट है? सर मॉड के बाहर अगर माइनस लगता है तो मतलब वो डाउनवर्ड ही रहेगा ना? या काइंड ऑफ सही है ना, सही है। सर और एक डाउट था कि जो v है वो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स के अलावा से राइट साइड लेफ्ट साइड भी हो सकता है क्या? नहीं, वो हो सकता है लेकिन अभी वो मत करो, नहीं होता है लेकिन वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा मॉड्यूलस अभी पढ़ना है, कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना उस तभी भी मॉड्यूलस पढ़ना होता है, ठीक है। बट एनीवेज बात की बात, सो इट इज कंपल्सरी टू कैलकुलेट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आफ्टर गेटिंग द, हाँ मतलब अगर आ रहा है तो कर लो, मतलब अगर सपोज किसी ये नॉच है और इससे ऊपर ग्राफ बन रहा है तो एक्स एक्सिस के पॉइंट कैसे निकालोगे,
अगर एक्स एक्सिस के पॉइंट निकालने जाओगे तो निकाल लेना, अगर पॉसिबल है तो निकाल लेना, कंपलसरी नहीं है ना, बेटर है कि निकालो, ठीक है। अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखते हैं, ठीक है। कोई लेफ्टवर्ड राइटवर्ड ओपनिंग नहीं आता है ना, ये आपका अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग आता है, अब ऊपर भी या नीचे भी आता है। लेफ्टवर्ड राइटवर्ड भी आता है जब, लेकिन x की जगह पे मॉड नहीं, जैसे मॉड सबको दिख रहा है x में लगा हुआ है, जब x मॉड y में लगता है ना तो फिर लेफ्टवर्ड राइटवर्ड v आ जाता है, लेकिन उसको छोड़ दो, वो अभी नहीं करना है आपको, ठीक है। वो मॉड्यूलस जो वो वाला पार्ट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, अभी नहीं। आई होप इसकी फोटो मेरे भेजना। तो लेट अस डू नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉड्स नाउ। अच्छा मैं इसको जेई का एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है ना गाइस। मैं अभी आपको जेई के एग्जांपल से वेरी सिमिलर क्वेश्चन देता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला, यस यस, गुड हर्ष, ठीक है। स्लाइटली टफ क्वेश्चंस है ना। वेट, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ स्लाइटली टफ क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई। आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू सॉल्व इन द फर्स्ट गो, थोड़ा सा टफ है लेकिन करो, मजा आएगी, ठीक है। राइट, देखना। मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 plus 3 is equal to k, है ना, is equal to k. Which of the following, which of the, ये वैसे तो इजीली हो जाएगा, बट एग्जैक्ट ये क्वेश्चन जेई का नहीं था, जेई का जो क्वेश्चन था वो नेक्स्ट टॉपिक पे बेस्ड है, बट उसी का मैं थोड़ा सा चेंज करके इधर घुसा रहा हूँ क्वेश्चन को, नेक्स्ट टॉपिक में भी दूंगा वो। Which of the following values of k will give two solutions of x? A, B, C, D, ठीक है। एक सेकेंड, k is equal to 0, k is equal to 4, k is equal to 3, k is equal to 5, ठीक है। ठीक है, आप लोग प्रॉपरली सॉल्व करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आई विल बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये तो फिर भी हो जाएगा, पर जेई, मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि इस पार्ट में जेई टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है, तो ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दूंगा आगे की थियरी के बाद, बट यस, जस्ट डू दिस।
हुआ क्या? Yes, tell me. Yeah, B and D is the right answer. Yes, B and D is the right answer. Yes. Now see. Yes. दो ऑप्शन है बी और डी. देखो अभी गाइस इसका मतलब देखते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजीली भी सॉल्व हो जाएगा. इसके अलावा भी देखते हैं कैसा इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, तो है ना गाइस. लुक एट दिस. मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू k. ठीक है. देखो मैं क्या करता हूँ गाइस, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, दो सॉल्यूशंस बोला गया है आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बोला गया है ना, राइट. ठीक है. तो क्या करेंगे देखो, ठीक है. हम y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू k का दोनों का ग्राफ्स बनाएंगे. ये दोनों इक्वल है ना, राइट. हम LHS y इज इक्वल टू LHS एंड y इज इक्वल टू RHS दोनों का ग्राफ्स बनाएंगे. समझ में आया? ठीक है, राइट. दोनों का ग्राफ्स बनाएंगे. जस्ट वेट गाइस, मैं आप लोग के डाउट्स वगैरह जो भी हो बाद में ले लूंगा. बस प्लीज वेट. अभी जब बोल रहा हूँ तो आप लोग के चैट भी नहीं पढ़ पाओगे ना, क्या फायदा आप लोग टाइप करके, है ना. जस्ट वेट. तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 मतलब हम LHS का भी ग्राफ बनाएंगे और RHS का भी ग्राफ बनाएंगे. तो नाउ लिसन, y से पहले तो LHS का ग्राफ बनाते थे. LHS का ग्राफ तो सिंपल है, जो अभी पढ़ा है आपने वही बनाना है ना आपको. तो लेट अस सी दिस, है ना, राइट. तो x को बताओ, इसका नॉच आएगा 1,3 पे. तो 1,3 दिस इज 1,3, इस पे नॉच आ जाएगा. और इसके बाद ये अपवर्ड ही बनने वाला है, क्योंकि x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ रही है. तो 0,4 0,4. ठीक है. तो ग्राफ इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस गाइस. समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना, राइट. ग्राफ इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस. ओके, ठीक है. थोड़ा सा मतलब ऐसे ज्यादा ऊपर बन गया. वेट, ये है 0,3, सॉरी ये क्या था, 1,3. अब ग्राफ ऐसा है. ये पॉइंट क्या आया था हमारा, 0,4 आया था. ओके गाइस, नाउ ये आपका ग्राफ बन गया LHS का. ठीक है, ये LHS का ग्राफ है. अच्छा गाइस, मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू k, ये ग्राफ कैसा होता है? नो, ट्रायल एंड एरर बिल्कुल गलत है ना. y इज इक्वल टू k, ये ग्राफ कैसा होता है बोलो. हम ग्राफ कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन. जैसे y इक्वल टू 3 कैसा होता है ग्राफ, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7. ये सब हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं ना, राइट. हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं ना, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7. ऑल दीज आर लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट. ठीक है. तो लेट अस सी दिस. ठीक है. तो y इज इक्वल टू k इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. अब मुझे बताओ y, अच्छा y इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 ग्राफ ऐसा होगा ना, ऐसा. y इज इक्वल टू 2 ग्राफ ऐसा होगा, 3 ऐसा होगा, 4 ऐसा होगा, 5 ऐसा होगा. तो मुझे बताओ कि k की कौन सी वैल्यू लोगे तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. समझ में आ रहा है आपको, है ना, राइट. यू वांट दीज टू थिंग्स टू बी इक्वल. देखो मैंने क्या करूंगा, मैं LHS का ग्राफ बनाऊंगा y इज इक्वल टू दिस थिंग, और RHS का ग्राफ बनाऊंगा y इज इक्वल टू दिस थिंग, राइट. अब अगर मैं ऐसा बनाऊंगा ग्राफ लेट से, तो अगर LHS और RHS इक्वल है तो ग्राफ भी मीट करने चाहिए ना, राइट. तो मुझे ये बताओ, RHS का ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना. y is equal to k is horizontal line. Now guys, k is in your hands. आप k कितना भी रख सकते हो, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी रख सकते हो. अब मुझे ऐसा बताओ, k अगर आपने नेगेटिव रखा तो एक नीचे लाइन आएगी ना, k को 1 रखा तो इधर लाइन आएगी. दिख रहा है आपको, k इक्वल टू 1. k को 2 रखा तो, k को आपने 3 रखा तो समझ में आ रहा है, ऐसी लाइन आएगी. k को अगर आपने 3 रखा है तो कितने सोल्यूशन है बताओ इसमें, एक, है ना. k की वैल्यू अगर आपने लेट से 1 रखा, k की वैल्यू 1 तो ऐसा आएगा. k की वैल्यू 0 रखा तो x एक्सिस आएगी, y इक्वल टू 0 x एक्सिस तो होती है. k की वैल्यू अगर आपने -1 रखा तो ऐसा आएगा. मुझे बताओ k की वैल्यू अगर 5 रखा आपने तो y इक्वल टू ये 4 है, और अपने सपोज k की वैल्यू 4 ही रख दिया लोग, तो k की वैल्यू 4 रखा तो ये ग्राफ आएगा, k की वैल्यू 5 रखा तो ये ग्राफ आएगा. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर जब k की वैल्यू होगी ना,
तो आपको दो वैल्यूज आएंगे। इसके ऊपर जब k की वैल्यू होगी तो आपको दो दो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ और ये जो v है वो दो वैल्यूज पे कट करेगा। तो LHS और RHS इक्वल होंगे दो x की वैल्यूज पे, एक वैल्यू कहीं इधर होगी और एक वैल्यू कहीं उधर होगी, क्या फर्क पड़ता है। तो k शुड बी व्हाट, k जो है वो आपका 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 भी नहीं चलेगा, 0 तो बिल्कुल नहीं चलेगा, 4 चलेगा और 5 चलेगा। समझा क्या? आंसर इज बी एंड डी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक? बोलो। ठीक है। हाँ, अगर एक सोल्यूशन बोलते तो क्या होता? आंसर 3 होता, है ना? बिल्कुल सही है। क्लियर है गाइस? यस, है ना? अभी इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? जस्ट वेट। ओके, क्योंकि अरे सर व्हाई डिडंट वी टेक 3 इन दिस? क्योंकि 3 पे बताओ मुझे दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? एक ही पॉइंट पे ना। तो कितने सॉल्यूशन जाएंगे? एक ही सॉल्यूशन जाएगा ना, राइट? वी वांट हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 2 सॉल्यूशंस। तो यू वांट LHS का ग्राफ एंड RHS का ग्राफ टू मीट एट 2 पॉइंट्स, तो ही तो सॉल्यूशंस दो आएंगे। समझा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि RHS में k होगा और k के सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा आपको, k की कितने वैल्यूज ये वो, है ना? राइट? तो हम ऐसा ही करते हैं ग्राफ, ठीक है? राइट। हाँ समझा मैं शिवांग, आपका अप्रोच समझा मैं कि मॉड्यूलस ग्रेटर देन 0 होता है इसलिए कर दिया, लेकिन जब दो मॉड्यूलस आएंगे ना तो अटक अटक जाओगे इसमें, ठीक है? राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी। आई थिंक दिस इज फिफ्थ नाउ। ओके, तो नाउ लेट अस सी हाउ नेक्स्ट ग्राफ वी कैन प्लॉट। यस, चलो ठीक है, सुनो। द ग्राफ ऑफ y is equal to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2, है ना? इसका ग्राफ, ठीक है? बोलो। ठीक है, अभी पहले हम क्या करेंगे पता है? पहले एक से दो ग्राफ्स ऐसे बनाएंगे जिसको डिफाइन कर करके बनाएंगे, है ना? राइट, है ना? मॉड्यूलस को एक्सपांड करेंगे, डिफाइन कर करके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? अच्छा गाइस, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था केसेस लेने का तरीका, राइट? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है इसके बताओ? क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 2, राइट? कितने केसेस आएंगे बोलो? ये एक केस आएगा, ये एक केस आएगा और ये एक केस आएगा, 3 केसेस आएंगे ना, राइट? तो 3 अलग अलग रीजन्स आएंगे ना डेफिनेशंस के। तो मुझे बताओ तीनों रीजन्स में ये क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू समथिंग आएगा, है ना? तीनों रीजन्स में लाइंस बनाएंगे, तीनों रीजन्स के लाइंस को अपने अपने रीजन में ही कंसिडर करेंगे, है ना? यस प्रथमेश, ठीक है? दो वी नहीं आएगा, वी नहीं आएगा, है ना? दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी अ बोट शेप ग्राफ। जब दो मॉड्यूलस आते हैं ना तो हमेशा नहीं, बोट शेप ग्राफ आता है, ठीक है? अब v हो गया खत्म, अभी बोट शेप ग्राफ आएगा, बोट नाउ, है ना? बोट। हाँ यस प्रथमेश, बोलो क्या डाउट है? सर वही ना, मतलब वी के असल में वी ग्राफ में एक पॉइंट होता था, नीचे अभी 2 पॉइंट है ना, वही नॉच डिफरेंस। दो हो गए ऐसा बोलो तो। हाँ नॉच 2 है अभी। यश 2 नॉच हो गए, है ना? एक 1 पे और एक 2 पे नॉच होगा। जितने मॉड्यूलस होते हैं ना उतने नॉच होते हैं 10, है ना? अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग है ना डेफिनेशन से इसको बनाने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई इट, इज अ गुड एक्सरसाइज। जस्ट ट्राई इट यूजिंग डेफिनेशन ओनली, प्योरली डेफिनेशंस।
ओके तो यस बोट शेप अपवर्ड, बोट उल्टी तो नहीं होती ना प्रथमेश, अपवर्ड ही होगी ना, ठीक है इसलिए बोट बोला मैं, और ना हैट वगैरह बोलता हूँ, तो ठीक है चलो एनीवेज। तो 3 केसेस लेंगे, तो हम क्या करेंगे देखो, एक केस लेंगे x लेस देन इक्वल टू -1 वाला। अब मुझे बताओ x जब 1 से छोटा है तो ये मॉड कैसे खुलेगा? याद है पिछले से पिछले क्लास वाली थियरी, ये मॉड एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस है ना, ये दोनों नेगेटिव से खुलेंगे, तो ये हो जाएगा -(x-1) प्लस -(x-2) है ना, राइट? दिस इज हैपनिंग व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। बताओ 1 से x 1 से बड़ा है अभी, तो ये मॉड तो पॉजिटिव से खुलेगा, बट ये मॉड अभी x 2 से छोटा है तो ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा, है क्या? राइट, ठीक है चलो एनीवेज, उल्टा करके लिख दिया आपने आप। और x ग्रेटर देन इक्वल टू जब 3 है गाइस, है ना, व्हाट इफ इट वाज माइनस मॉड ऑफ, प्रथमेश क्वेश्चन जो है वो करो ना, व्हाट इफ क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू चेंजिंग द क्वेश्चन, जो दिया हुआ क्वेश्चन वही करो, है ना, राइट? जब x 2 से बड़ा है तो x-1 प्लस x-2, हमें समझ गया आप उल्टा बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, समझा? पर ठीक है ये कर लो, ठीक है पहले ये कर लो, ठीक है, बोर्ड बनाएंगे, क्राउन बनाएंगे, हैट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, बस वेट, ठीक है? तो देयर आर मेनी शेप्स, 3 इन फैक्ट। चलो तो ये हो गया। अब ये दिस इज कॉल्ड हाउ, दिस इज व्हाट हाउ वी कॉल डिफाइनिंग मॉड्यूलस, है ना, राइट? सर द स्क्रीन इज, सोरावी आई थिंक आपका नेट का बहुत इशू है, किसी और को भी इशू जा रहा है क्या, स्क्रीन ब्लर? नो ना, देखो एवरीवन इज सेइंग नो ओनली, किसी को भी नहीं। शायद एक ने बोला, अक्षत, अच्छा नो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेइंग नो ओनली। तो जिनका हो रहा है ना, 1 से 2 लोगों का हो रहा है, यस ओके। तो आप लोग नेट का इशू है थोड़ा, है ना? हाँ मैं बड़ा लिख लेता हूँ, चलेगा। नेट का इशू है, अब नेट का इशू आप लोग थोड़ा रिजॉल्व कर लो यार, देखिए ऑनलाइन अभी चलने वाला है थोड़ा और टाइम तक, तो नेट थोड़ा सा कर लो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वगैरह, कुछ अच्छा प्लान वगैरह ले लो, हाई स्पीड ले लो, है ना, राइट? ओके अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इज इक्वल टू, या क्या आने वाला है बताओ, -x + 1 -x -2x, ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 - 2x, 3 - 2x if x is less than equal to 1, ये हो जाना है y इज इक्वल टू, ये कितना होगा गाइस बोलो, y इज इक्वल टू 1, x greater than 1 less than 2, and y is equal to 2x - 3 और x greater than equal to 3। गाइस इतना क्लियर है सबको कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल डिफाइनिंग, है ना? इसको तो नहीं, बट इसको बोलते हैं, ये यहां से यहां का प्रोसेस बोलते हैं डिफाइनिंग मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है गाइस, इतना क्लियर है अभी सबको? ठीक है ओके नाउ फाइन। अब हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, और हर ग्राफ को अपने अपने रीजन्स में ही कंसीडर करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, यू हो जाएगा, बट एक ही क्वेश्चन करेंगे ऐसा, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चन हम शॉर्टकट से ही करेंगे, ठीक है? तो लेट अस ट्राई एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। देखो तो इसका ग्राफ बनाते हैं, x को 0 पुट करो, y की वैल्यू 3 आएगी, और y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो, x की वैल्यू होगी 2/3, 2/3। तो ये ऐसा ग्राफ होगा, समझ में आ रहा है गाइस? दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक। किसका गाइस, किसका बोलो, है ना? x, अच्छा एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, 3 - 2x, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ बराबर, नहीं सही तो है, सॉरी 3/2, ये वैल्यू 3/2 है। हाँ हाँ वही मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हो गया, ये वैल्यू 3/2 है। यस यस फाइन। x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, और y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। तो ये आपका ग्राफ हो गया ऐसा कुछ, ठीक है राइट? अच्छा मुझे बताओ, ये ग्राफ को कब कंसिडर करना है आपको? फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 तो कहीं इधर होगा ना, तो 1 पे मुझे बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी? इस ग्राफ पे 1 पुट करो,
तो x y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, तो y वैल्यू भी 1 होगी, है कि नहीं? समझ में आया? तो बस इतने पॉइंट तक का x लेस देन इक्वल टू 1 तक का इस ग्राफ को कंसिडर करो और बाकी आगे जाके इस ग्राफ को मिटा देना, ठीक है? राइट, और अभी मिटा देते यार, वी डोंट नीड ओनली, व्हाई डू वी नीड, राइट? समझ में आया क्या ये? वी डोंट नीड दैट, ठीक है? तो हम इसको ये कर दिया, मिटा दिया, ठीक है? राइट, आपको इसमें पिक्चर्स में नहीं दिखेगा ये कैसा बनाया, चलिए वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है? आगे आगे का पार्ट इरेज कर दिया, ठीक है? अब y इज इक्वल टू 1, अरे ये y इक्वल टू 1 कैसा ग्राफ है? हाँ सॉरी, ये 3 नहीं है, ये 2 ही है। यस पूर्णा, यू करेक्ट, ये 2 ही है। हाँ, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन वो भी y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी ऐसी होती है ना। अब इस पूरी लाइन को मुझे कहां से कहां तक बनाना है? सिर्फ 1 से 2 के बीच में बनाना है। तो लुक एट दिस, 1 से 2 के बीच में बनाना है, समझ में आ रहा है? 1 से 2 के बीच में, बाकी तो आगे नहीं बनाना है, ठीक है? राइट, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करें क्या? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, है? ओके, x की वैल्यू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये आने वाला है। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये लाइन को प्लॉट करना है। लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स ही होते हैं, एक x एक्सिस का, एक y एक्सिस का। x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -3 आएगी, -3 आएगी, और y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2, x की वैल्यू आएगी 3/2। तो एक्चुअली ये लाइन हो जाएगी गाइस, ये लाइन, और आप देखोगे ना तो ये नॉर्थ से पास करेगी ये, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 4 - 1 y की वैल्यू 1 आ जाएगी, समझ में आया है? सो और हमें ये जो लाइन चाहिए वो 2 के बाद ही चाहिए, तो वी विल कंसीडर ओनली दिस पार्ट ऑफ द लाइन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस? ये कैसे हुआ? तो समझ में आया? एंड दिस इज द ग्राफ, दिस लुक्स लाइक अ बोट, this looks like a boat and hence the name boat shaped graph. समझ में आया ये? Is this clear guys? ठीक है, yes सुमित बोलो क्या डाउट है? सर सेकंड केस में जिसमें आपने x1 और 2 के बीच में लिया, उसमें x-1 नेगेटिव से खुलेगा क्या? नहीं, क्योंकि x 1 से बड़ा है ना, x 1 से बड़ा है तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, तो ये मॉड्यूलस एज इट इज खुल जाएगा। लेकिन 2 से तो छोटा है ना x, तो ये मॉड्यूलस अभी भी नेगेटिव, मतलब ये मॉड्यूलस इसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो ये मॉड्यूलस एक्टिवेट कर जाएगा। समझा सुमित? ओके सर, ठीक है सर। ओके, हाँ प्रथमेश क्या है आपका डाउट? पूछ लो, अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। बोलो प्रथमेश क्या डाउट है? नहीं समझ में आ रहा है प्रथमेश, जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड आस्क आउट ना। सर सेकंड केस में हमने लिया x इज स्मॉलर नॉट इक्वल टू ना, दोनों के इक्वल नहीं है, तो बट अगर हम माइन्यूटली देखेंगे तो मीट नहीं होएगा ना? नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1 ना सर, तो आप हॉलो पॉइंट बना दोगे, बट ओवरऑल ग्राफ में देखो क्या होता है ना, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट का ग्राफ बनाऊं ना, इतने पार्ट का, हाँ सर, तो वो ग्राफ इधर ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर, लेकिन अगर मैं ये उसमें ये ग्राफ, अगर मैं इतने पार्ट का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, उसमें सुपर इम्पोज हो जाएगा ये। ओके सर, मतलब ये ग्राफ आप देखोगे ना तो ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, ऐसा। ओके सर, अगर मैं इसको इधर ही बना दूं और इसको इधर बना दूं तो ये हॉलो पॉइंट जो है वो फिल्ड हो जाएगा, ओके सर, समझा है? मतलब ये जो पॉइंट है ना वो इधर आ रहा है ना, और मैंने बताया था आपको कि मॉड्यूलस में इक्वालिटी इधर डालोगे या इधर डालोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? राइट, अभी शॉर्टकट देखते हैं गाइस, शॉर्टकट टू ड्रॉ दिस द सेम ग्राफ अगेन, ठीक है? y is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2. Guys, just look at the shortcut. It is such a good method जिससे आप अगर 2 या 3 या 4 मॉड्यूलस हो गए ना तो भी हैंडल कर सकते हो उसको। और इनफैक्ट मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें 100 मॉड्स हो गए, 100 मॉड्स, देन आल्सो यू कैन हैंडल इट, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बट नॉट राइट नाउ, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको डिटेल में फिर उसके बाद। तो लुक एट दिस, व्हाट इज द शॉर्टकट, ठीक है?
shortcut to draw the graph. Y is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2. Let us do the shortcut. अब सुनो, अच्छे से सुनना, ओके? ठीक है, राइट? x एक्सिस, y एक्सिस बनाओ, x एक्सिस बनाओ, ठीक है, राइट? ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो. क्रिटिकल पॉइंट कौन से है? 1 और 2, ओके? और क्रिटिकल पॉइंट पे y वैल्यू भी प्लॉट कर दो. y वैल्यू भी. अच्छा गाइस, एक चीज मुझे बताओ, ठीक है? हम हमेशा स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाते हैं? मतलब ऐसा 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 क्यों बनाते हैं? क्योंकि जैसे मॉड्यूलस अगर कैसा भी खुलेगा, लुक एट दिस, एक इस रीजन में मॉड्यूलस ऐसा खुलेगा तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा. इस रीजन में मॉड्यूलस ऐसा खुलेगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी. इस रीजन में मॉड्यूलस जैसा भी खुलेगा, आंसर ये आया, तो ये भी स्ट्रेट लाइन. तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमेशा आपका आंसर तो स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है ग्राफ का. कभी एक लाइन ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी, कैसे भी हो सकती है. बट मॉड्यूलस में क्या होता है? आंसर इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्ट्रेट लाइंस. ये समझ में आ रहा है? तो ग्राफ इज ऑलवेज गोइंग टू कम स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशंस. ओके, तो लेट अस सी दिस. ये वैल्यू अगर 1 है और ये वैल्यू 2 है, तो मुझे बताओ कि x के, और ये चीज याद रखना, इन एवरी रीजन, इस रीजन में भी स्ट्रेट लाइन आने वाला है, इस रीजन में भी स्ट्रेट लाइन आने वाला है, इस रीजन में भी स्ट्रेट लाइन आने वाला है ना? राइट, राइट. तो लेट अस सी दिस, है ना? वेट प्रथमेश, वेट. तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, है ना? x की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, तो ये तो 0 हो जाएगा. और ये क्या होगा बोलो? y की वैल्यू क्या आएगी बोलो? x की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, तो y की वैल्यू 1 आ रही है. सबको दिख रहा है? प्लीज बी विथ मी, फटाफट आंसर देना, ठीक है? जस्ट टाइप. x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, -1 का मॉड. ओके, तो ये पॉइंट तो ग्राफ पे होगा ना? ये पॉइंट तो ग्राफ पे होगा ना? ओके, फाइन. x की वैल्यू 2 पुट कर दो. अभी क्रिटिकल पॉइंट पे दूसरी वैल्यू बताओ क्या आ रही है. x की वैल्यू 2 पुट कर दो. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. बोलो. ये तो 0 हो गया. ये क्या हो गया? 2 - 1 का मॉड 1. फिर से 1 आ गया कि नहीं? तो फिर से 1 आ गया. चलो, है ना? राइट. अब मैंने आपको क्या बोला था गाइस कि हर रीजन में लाइन ही आने वाला है. अगर इस रीजन में लाइन आने वाली है और ये दोनों पॉइंट्स उस लाइन पे है, तो बना दो ना ये लाइन. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो. ये लाइन आ गई. अब मुझे पता है कि इसके बाद भी एक लाइन आने वाला है और इसके पहले भी कोई लाइन आने वाली है. तो मैं क्या करूंगा? स्मार्टली 2 की जगह 3 पुट करूंगा अभी ग्राफ में x की वैल्यू, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूंगा, y कोऑर्डिनेट निकालूंगा, है ना? वेरी गुड, है ना? 2 के बाद कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो. लेट अस टेक अ पॉइंट 3, है ना? ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है. दिस इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, है ना? ये आप लेगे नहीं. दिस इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज जस्ट नॉर्मल. तो मैं 3 ले लिया. 3 पे वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू क्या आ रही है? y पे x को, x की जगह 3 पुट करो. 3 - 1 2, 3 - 2 1, 2 + 1 कितना हुआ? 3. तो x को 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है ना? y की वैल्यू 3 आ रही है ना? सो गाइस मुझे बताओ, ये पॉइंट ग्राफ पे होना चाहिए ना? ये पॉइंट होना चाहिए ग्राफ पे, ये पॉइंट होना चाहिए ग्राफ पे. तो ऑफ कोर्स ये ऐसा आएगा कि नहीं बोलो? है? समझ में आया? राइट. क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है. ओके, नाउ अब x की वैल्यू 0 पुट करो. मतलब देखो, ये 1 है, ये 2 है. अब देखो मैंने कितना गंदे तरीके से बनाया, क्योंकि 1 और 2 का इतना बड़ा गैप और 3 का कुछ नहीं है. बट एनीवेज यार चलेगा, ठीक है? राइट. लो चलो ऐसा करो. क्लियर गाइस? एक सेकंड ना, एक सेकंड रुक जाओ. ओके, सो लुक एट दिस. इसके बाद हम क्या करेंगे? ये कितना ग्राफ हो गया. इसके बाद देखो 1 लिया, 2 लिया. अब 1 के पहले कोई भी एक पॉइंट ले लो. 1 के पहले 0 ले लो. x की वैल्यू 0 पुट कर दो. 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? -1 का मॉड प्लस -2 का मॉड. फिर से 3 आ रहा है, राइट? तो 3 आ रहा है, तो 3 मतलब यही पॉइंट आया. अब इसको और इसको भी ज्वाइन कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पहले भी स्ट्रेट लाइन आने वाला है. तो यहां से आ गया ग्राफ. सिंपल. Only thing is what you have to do, you just have to point. हाँ, है ना? Right? हाँ, yes.
you just have to mark the critical points पे value निकालना है, ठीक है? Right, once again I'm explaining, look at this. What you have to do is इस पे critical points लेना है 1 और 2, है ना? critical points पे y value निकालनी है, x की जगह पे 1 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की जगह पे 2 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और उन दोनों को ज्वाइन कर दो, हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ज्वाइन कर दिया, ओके? उसके बाद आप 2 से कोई बड़ा पॉइंट लो, कोई भी लो, रैंडम 4 लो 5 लो, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से लेना, स्केल पे लेना। 2 से 3 ले लिया, 3 पे पुट कर दिया तो वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, ओके वेरी गुड। अब ये पॉइंट आ गया। अब यू नो कि आपको इस रीजन में स्ट्रेट लाइन आने वाली है, तो स्ट्रेट लाइन आने वाला है तो इसको ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन आ गया, कोई क्रिटिकल पॉइंट है भी नहीं, यू नो व्हाई दिया हुआ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ग्राफ चेंज होता है, और 2 के बाद तो क्रिटिकल पॉइंट है भी नहीं, तो ग्राफ क्यों चेंज होगा, फिर स्ट्रेट चलते जाएगा, है ना, राइट? अब ये 2 के बाद 3 लिया तो 1 के पहले 0 ले लो, 0 पुट करो, फिर से 3 आएगा, तो ये 3 आया, फिर से ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया, हो गया ग्राफ, सही है, राइट? तो we get the same graph but we get this graph much more quickly, इतना सब अवॉइड करने के बाद डायरेक्टली आता है, ठीक है, राइट? तो आई एम एक्सटेंडिंग लेक्चर फॉर 2 minutes more, 2-3 minutes. अब मुझे आप लोग, या चले काम करते हैं, एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम करते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स एंड वी आर गोइंग टू डू मेनी गुड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, राइट? तो ठीक है, चलो ठीक है, चलो विल कंटिन्यू, ओके, चलो टेक केयर, सी यू, बाय, यस ओके, बाय, टेक सर केयर। डाउट है, बोलो सर टूटे हुए ग्राफ्स भी होता है क्या, बोर्ड टूटे हुए Graph है? बोर्ड्स क्या मींस एक साइड से अगर हाँ। आपने बोला कि क्रिटिकल पॉइंट्स में ग्राफ Discontinuous graph. चेंज होता है, हाँ Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस लाइक होता है, लेकिन मॉड्यूलस में नहीं होता। देयर आर मेनी फंक्शंस वी विल स्टडी गाइस, है ना, वी विल स्टडी मॉड्यूलस की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये सब के ग्राफ्स ब्रेक होते हैं। एक ऐसा सर ग्राफ मॉड्यूलस के अंदर साइन का होगा तो क्या होगा, ऐसे साइन थीटा माइनस साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 2 ऐसे कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा? अभी वो देखो, sin x, एक sin के अंदर mod x आ गया है तो वो क्या, उसका ग्राफ क्या होगा, वो सब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी देखो हम sin पढ़ा, ग्राफ लॉग पढ़ा, हमें स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है अभी आपको, sin cos पढ़ गया, ट्रिग्नोमेट्री कर दिया, फिर मॉड्यूलस किया, लॉगरिथम्स किया, अंडर रूट फंक्शंस करेंगे हम, मतलब लॉग भी करेंगे हम, है ना, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब जाके करेंगे ना, एक साथ कैसे करेंगे। साइन ऑफ mod x का ग्राफ कैसा होता है आई नो, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा अभी आपको, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके सर, अभी मैसेज करो मेरे को व्हाट्सएप पे, क्या डाउट है तो, अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक चलो, यू सर। ओके बाय, टेक केयर, सी यू।